हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। क्या हाल है? स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल हिंदी खबरी पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और झारखंड भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। निपाह वायरस को लेकर झारखंड सतर्क। बंगाल में 2 संदिग्ध मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामलों की सूचना मिलने के बाद झारखंड सरकार ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को बताया है कि राज्य में संभावित खतरे को देखते हुए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने, संदिग्ध मामलों की तुरंत रिपोर्टिंग और आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उत्तर 24 परगना जिले के एक निजी अस्पताल में कार्यरत 2 नर्सों में निपाह वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं। दोनों की उम्र 26 से 27 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी जांच और निगरानी की जा रही है। इस संक्रमण में शुरुआती तौर पर हल्का बुखार, सिर दर्द, खांसी और गले में खराश हो सकती है। स्थिति गंभीर होने पर सांस लेने में दिक्कत, तेज सिर दर्द, मस्तिष्क पर असर, ब्रेन अटैक जैसी स्थिति और कुछ मामलों में कोमा तक हो सकता है। निपाह वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। इनके संपर्क में आए फल या इनके द्वारा संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में वायरस पहुंच सकता है। इसके अलावा सुअर और कुछ अन्य पालतू जानवर भी संक्रमण का माध्यम बन सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार निपाह वायरस की मृत्यु दर काफी अधिक मानी जा रही है, जो करीब 40 से 75% तक हो सकती है। यही वजह है कि सरकारें और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियां इसे लेकर अत्यधिक सतर्कता बरत रही हैं। बनारसी पैलेस में भीषण आग, पिकनिक पर गया था परिवार, पीछे घर दुकान में मच गया हड़कंप। चक्रधरपुर के रिटायर्ड कॉलोनी में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब LIC बिल्डिंग के सामने स्थित बनारसी पैलेस नामक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में लाखों रुपए की बनारसी साड़ियां, कपड़े और फर्नीचर जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। यह घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक फ्लैट की खिड़कियों में अचानक काला धुआं निकल रहा था। कुछ ही देर में आग की लपटें दिखने लगी, जिससे देख आसपास मौजूद लोग और LIC कार्यालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दुकान के मालिक तपन कुमार चक्रवर्ती चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे गार्ड के पद पर सेवानिवृत्त है। उस वक्त परिवार के अन्य सदस्यों के साथ राजप्पा में पिकनिक मनाने गए थे। घटना के समय घर के पीछे वाले हिस्से में उसके बुजुर्ग माता पिता और एक नौकरानी मौजूद थे, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बुजुर्ग और नौकरानी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते यह कदम उठाए जाने से बड़ा जान माल का नुकसान टल गया। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना, पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय युवाओं और पड़ोसियों ने भी दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने में मदद की। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा कीमती सामान राख में तब्दील हो चुका था। झारखंड में सर्दी का सितम जारी, मकर संक्रांति पर और तेज होगी ठिठुरन। झारखंड इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राज्य के कई इलाकों में शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि 13 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मकर संक्रांति के दिन ठंड और ज्यादा तीखी महसूस होगी। बीते कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का असर बना हुआ है। ठंड के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गुमला राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि ऊपरी वायुमंडलीय स्तर पर उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य में शीतलहर बनी हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि रांची का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं लोहरदगा में 8.5, लातेहार में 8.9,
सरायकेला में 8.1, चाईबासा में 9.3 और जमशेदपुर में 10 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने झारखंड में 14 से 15 जनवरी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की आशंका है। रांची में इस अवधि में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने के बीच अनुमान है। ठंड के इस बढ़ते असर को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और खासकर सुबह शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, आदित्य साहू का निर्विरोध चुना जाना तय। झारखंड भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है, क्योंकि नामांकन की तय समय सीमा समाप्त होने तक उनके अलावा किसी अन्य नेता ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को संगठन पर्व के अंतिम चरण के तहत प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान पार्टी कार्यालय में दिन भर राजनीतिक हलचल बनी रही। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव अधिकारी जुएल उरांव सुबह करीब 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू कराई गई। निर्धारित समय के अनुसार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। इसी दौरान कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। आदित्य साहू के नामांकन के प्रस्तावकों में बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल रही। इसके अलावा सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, विकास प्रीतम, बाल मुकुद सहाय, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, पार्टी प्रवक्ता रमाकांत महतो और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह भी प्रस्तावकों में रही। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद जुएल उरांव ने मीडिया को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे आदित्य साहू का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिनकी औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को की जाएगी। बलबन मेला 2026 चतरा में आस्था, संस्कृति और कारोबार का अनूठा उत्सव। मकर संक्रांति से होगा आगाज। चतरा जिले के गिद्धौर स्थित ऐतिहासिक बलबन पशु मेले को लेकर प्रशासन और मेला समिति ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी बलबन धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। मकर संक्रांति की सुबह से ही दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु बलबन पहुँचेंगे और पवित्र गर्म जल कुंड में स्नान कर पूजा अर्चना करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ा ये मेला वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है। इसके साथ ही ये पशु व्यापार और ग्रामीण जीवन शैली का भी बड़ा मंच माना जाता है, जहां विभिन्न राज्यों के व्यापारी पशुओं की खरीद बिक्री के लिए पहुंचते हैं। मनोरंजन और संस्कृति से सजा मेला। मेले में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों के लिए झूले, ब्रेक डांस, ड्रैगन जैसे खेल लगाए गए हैं, जबकि युवाओं और परिवार के आकर्षण के लिए सर्कस, जादू शो, मौत का कुआं और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोकगीत और नृत्य मेले की रौनक को और बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा और सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और रोशनी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा। बलबन मेला लंबे समय से सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रहा है। यह आयोजन न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि क्षेत्र की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती देता है। प्रशासन की ओर से मेला समिति को भरोसा है कि वर्ष 2026 का बलबन मेला यादगार और ऐतिहासिक साबित होगा। अर्जित अवकाश का भुगतान नहीं मिलने पर यूसीआईएल में हंगामा। ठेका कर्मियों का चक्का जाम, कामकाज पूरी तरह ठप। जादूगोड़ा स्थित भारत सरकार के उपक्रम यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
UCIL में मकर संक्रांति से ठीक पहले श्रमिक असंतोष गहराता नजर आ रहा है। नरवा पहाड़ यूरेनियम परियोजना से शुरू हुआ ठेका कर्मियों का आंदोलन दूसरे दिन जादूगोड़ा प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है, जिससे माइंस और प्लांट का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ठेका श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर माइंस और प्लांट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। इसके चलते न सिर्फ उत्पादन का कार्य ठप हो गया है, बल्कि स्थायी कर्मचारी भी प्लांट परिसर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आंदोलन झामुमो के पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक प्रमुख बघराय मार्डी और मंगल सोरेन के नेतृत्व में किया जा रहा है। आंदोलन कर्मियों की प्रमुख मांगे पिछले 1 साल से लंबित अर्जित अवकाश की राशि का नकद भुगतान है। कर्मियों का कहना है कि पर्व त्योहार के मौके पर भी प्रबंधन उसके वैधानिक अधिकारों की अनदेखी कर रहा है, जिनसे उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। इधर नरवा पहाड़ परियोजना से जुड़े विस्थापितों का आंदोलन भी जारी है, जिन्हें ठेका कर्मियों का समर्थन मिल रहा है। विस्थापितों और श्रमिकों के संयुक्त दबाव ने प्रबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी है। खबर लिखे जाने तक सड़क जाम जारी था और आंदोलनकारी अपनी मांगे पूरी होने तक पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे थे। रेल हादसे से बड़ी साजिश नाकाम, पटरी पर रखा गया 90 किलो लोहा। पाकुड़ से एक संदिग्ध हिरासत में। झारखंड के पाकुड़ जिले में ट्रेन को पटरी से उतारने की एक गंभीर साजिश का खुलासा हुआ है। पाकुड़ बड़हरवा रेलखंड पर तिलीभीटा स्टेशन के पास कुमारपुर इलाके में असामाजिक तत्वों ने रेल पटरी पर करीब 90 किलोमीटर वजनी लोहे का टुकड़ा रख दिया था। गनीमत रही कि मालगाड़ी चालक की सतर्कता से समय रहते खतरे को भांप लिया गया था और बड़ा हादसा टल गया। यह घटना शनिवार देर रात को बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वनांचल एक्सप्रेस के गुजरने से पहले मालगाड़ी इस ट्रैक से होकर निकली। चालक ने पटरी पर संदिग्ध वस्तु को देखकर ट्रेन रोक दी थी और इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दे दी। सोमवार देर शाम कुमारपुर क्षेत्र से नाजमी शेख नामक एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। उससे गहन पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। RPF इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने और GRP प्रभारी प्रीतम रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में यह स्पष्ट हुआ है कि कोई शरारत नहीं, बल्कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने की सुनियोजित कोशिश थी। कुछ अहम सुराग और अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिन पर जांच आगे बढ़ रही है। घटना के बाद तिलीभीटा स्टेशन के पास कुमारपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। हावड़ा और कोलकाता से अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दोबारा घटना को रोका जा सके। जांच टीम ने घटना स्थल पर रेल की पटरी पर रखा गया भारी लोहे का टुकड़ा जब्त कर सुरक्षित रख लिया गया है। कुमारपुर, रानीपुर और तिलीभीटा सहित आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। 12 दिन बीते फिर भी कोई खबर नहीं। लापता अंशंशिका की तलाश जारी। माता पिता की निगाहें अब दुआ पर टिकी। राज्य के धुरवा इलाके से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बच्चों की बरामदगी को लेकर परिजनों की बेचैनी कम नहीं हुई है। हर गुजरता दिन परिवार की उम्मीद और चिंता दोनों को गहरा कर रहा है। बच्चों की तलाश में पुलिस की विशेष जांच टीम SIT लगातार अभियान चला रही है। इसी बीच नेताओं और सामाजिक संगठनों का परिजनों से मिलने का सिलसिला भी जारी है। मंगलवार को आजसू नेता सुदेश महतो और अजय नाथ सहदेव पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि बच्चों को सुरक्षित वापस लाने का हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से भी खोज अभियान में तेजी लाने की मांग की। लगातार अनिश्चितताओं के बीच लापता बच्चों के माता पिता की उम्मीदें ईश्वर पर टिकी नजर आ रही है। घर में हनुमान जी की तस्वीर के सामने जलता दिया और माता पिता की आंखों में दुआएं इस दर्दनाक इंतजार की कहानी बयां कर रही है। बच्चों की बरामदगी के लिए करीब 40 पुलिसकर्मियों की SIT गठित की गई है, जो बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन की मदद लेने का फैसला किया, जिसके स्वयंसेवक देश के 439 जिलों में सक्रिय हैं। इसी क्रम में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा भी खोज अभियान में जुड़ गया है। देश भर के लीगल वॉलंटियर्स लापता बच्चों की तलाश में पुलिस का सहयोग करेंगे। रांची पुलिस ने बच्चों के बारे में पुख्ता जानकारी देने वालों को 4 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। प्रशासन का कहना है कि जब तक बच्चे नहीं मिल जाते, तलाश जारी रहेगा।